नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। आइए रुक करेंगे आज के कुछ खास खबरों की ओर। 2 साल रहे पर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने केंद्र और बीजेपी पर हमला बोला। यहां मीडिया से बात करते हुए पायलट ने कहा कि अमेरिका हमारे देश पर लगातार आर्थिक आक्रमण कर रहा है, लेकिन हमारे पीएम उनको गले लगा रहे हैं। अमेरिका के खिलाफ कदम उठाने के लिए कई देश आगे आए हैं, लेकिन भारत अभी भी चुप्पी साधे बैठा है। वहीं वक्फ संशोधन बिल को लेकर पायलट ने कहा कि ये बिल जनता का मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए लाया गया है, लोगों में झगड़ा पैदा करने के लिए इस बिल को लाया गया है। वहीं पेपर लीक मामले को लेकर सचिन पायलट ने कहा, जब भाजपा विपक्ष में थी तब कई वादे कर रही थी कि हम पेपर लीक मामले में बड़े मगरमच्छ को हिरासत में लेंगे, लेकिन अब केंद्र में है और राज्य में है, भाजपा की सरकार है, लेकिन अभी तक पेपर लीक मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए, आप ये टाइमिंग देखिए, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाना है, वो बिल संसद में रात के 2 बजे लाया गया। जब अमेरिका ने एक तरह से आर्थिक आक्रमण कर दिया भारत के ऊपर और इतनी ड्यूटी टैरिफ लगा दिए कि हमारा जो उद्योग और जो एक्सपोर्ट का हमारा पूरा भारत की जो ताकत थी उसको कमज़ोर करने का काम किया। जिस राष्ट्रपति को खींच कर प्रधानमंत्री गले लगाते थे, अभी वहाँ होकर आए हैं, उसका पुरस्कार ये मिला है कि इतना भयंकर टैरिफ लगाया है कि अर्थव्यवस्था चरमरा जा सकती है, लाखों नहीं करोड़ों लोगों के रोजगार जा सकते हैं। ऐसे समय पर कि देश में इस पर चर्चा होगी, लोग जवाब मांगेंगे, हमें प्रभावी कार्रवाई करनी पड़ेगी। उससे बचने के लिए बड़े बड़े देशों ने कदम उठा लिए हैं, यूरोप ने, इंग्लैंड ने, चीन ने, कि हम अमेरिका के खिलाफ कदम उठाएंगे। भारत अभी तक चुप है और उस जवाब देने से बचने के लिए इस बिल को लेकर आए हैं। राजस्थान सरकार प्रदेश के सभी नगर निकाय में एक प्रदेश एक चुनाव के तहत नवंबर में चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है। यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने कहा है कि कांग्रेसी नेताओं को वार्डों के परिसीमन से नहीं बल्कि एक साथ होने वाले चुनाव की प्रक्रिया से ही दिक्कत है, जबकि ये प्रक्रिया पूरी तरह से कानूनी है, जो जनता के हित के लिए जरूरी है। यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने कहा, प्रदेश में फिलहाल अभी वार्डों का परिसीमन हो रहा है, नगर पालिकाओं की सीमा वृद्धि का काम हो चुका है, वार्डों के पुनर्गठन का प्रकाशन भी हो चुका है। फिलहाल आपत्ति की अवधि चल रही है, जितनी आपत्तियां आएगी उन पर सुनवाई होगी। इसके बाद उम्मीद यह है कि सितंबर तक मतदाता सूची बनने का काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद नगर पालिकाओं के चुनाव की तैयारी शुरू कर देंगे। इसके बाद एक प्रदेश एक चुनाव के अंतर्गत प्रदेश के सभी नगरीय निकायों का नवंबर 2025 में चुनाव कराने की तैयारी है। नगर पालिकाओं के सीमा वृद्धि का काम हो चुका है, प्रकाशन वार्डों के पुनर्गठन का प्रकाशन हो चुका है, आपत्ति की अवधि चल रही है। जितनी आपत्तियां आएंगी उनका निश्चित रूप से सुनवाई होगी। सुनवाई होने के बाद जिला प्रशासन अपने प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजेगा और राज्य सरकार उनको परीक्षण करके अंतिम रूप देगी और उसके बाद मतदाता सूची बनाने का काम शुरू हो जाएगा। और उम्मीद यही करते हैं कि सितंबर तक मतदाता सूची बनने का काम जब पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद हम नगर पालिकाओं के चुनाव की तैयारी शुरू कर देंगे। और सामान्यतः यही हमारा सोच है कि नवंबर के अंदर एक प्रदेश एक चुनाव के अंतर्गत प्रदेश के समस्त नगर निकायों का नवंबर 2025 में चुनाव होगा। जयपुर में आज नगर निगम हेरिटेज की सीलिंग कार्रवाई के खिलाफ व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने दड़ा मार्केट और जोहरी बाजार की दुकानें बंद कर दी और दोपहर 12 बजे के करीब बड़ी चौपड़ पर धरने पर बैठ गए। व्यापारियों का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद हेरिटेज निगम सीलिंग कार्रवाई कर रहा है। आज भी निगम ने 2 परिसरों में करीब 90 दुकानें सील की है। अब तक कुल 900 दुकानों को सील किया जा चुका है। रहवासियों और व्यापारियों के पास जगह के मालिकाना हक के कागजात हैं। उन्होंने इस संबंध में हाईकोर्ट से स्टे भी प्राप्त किया है। व्यापारियों के प्रदर्शन के कारण रामगंज से बड़ी चौपड़ के रास्ते को बंद किया गया है। बड़ी चौपड़ से सांगानेरी गेट जाने वाले यातायात को भी डाइवर्ट किया गया है। साथ ही जगह जगह बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं। एएसपी, एएसआई समेत 4 पुलिसकर्मी घायल। पुलिसकर्मियों को लेकर जोधपुर के मथुरादास माथुर हॉस्पिटल पहुंची एम्बुलेंस। ट्रामा वार्ड की दीवार से जा भिड़ी। बालोतरा में आज सुबह 11:15 पर पुलिसकर्मियों की कार नेशनल हाईवे 25 पर क्रेटा कार से भिड़ गई। घायल पुलिसकर्मियों को जोधपुर रेफर किया गया था।
एम्बुलेंस के लिए जोधपुर तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था। एम्बुलेंस टकराने से एडिशनल एसपी भोपाल सिंह लखावत घायल हो गए। जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार ने बताया कि बायतू सड़क हादसे में घायलों को ग्रीन कॉरिडोर से बनाकर जोधपुर लाया गया। एमडीएम हॉस्पिटल में एम्बुलेंस ड्राइवर रोक नहीं पाया, आगे भिड़ गया। इससे जोधपुर ग्रामीण के एडिशनल एसपी भोपाल सिंह घायल हुए हैं। उनको मामूली चोटें आई हैं। ढलान पर चढ़ते समय एम्बुलेंस का ड्राइवर कंट्रोल नहीं कर पाया और गाड़ी ड्रामा वार्ड की दीवार से जा भिड़ी। दीवार पर लगी हुई रेलिंग और कांच टूट गए। ब्यावर जिले के जेतारण के जुजंडा गांव में किसान की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। दरअसल ये घटना गुरुवार की बताई जा रही है। किसान हनुमान राम जाट का शव उनके खेत पर ही पड़ा मिला। वहीं मृतक किसान के शरीर पर गोली के छर्रे के निशान भी देखने को मिले हैं। ऐसे में जैसे ही ये सूचना आग की तरफ फैली तो ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हो गया। वहीं ग्रामीणों ने हत्यारों को पकड़ने की मांग को लेकर मौके पर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जो अभी भी जारी है। मामले को लेकर हनुमान बेनीवाल, टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा ने भी ट्वीट के माध्यम से मृतक के परिवार को न्याय दिलाने और हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की है। वहीं जानकारी ये भी सामने आई है कि आज सरकार की तरफ से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री भी मौके पर पहुंचे, परिजनों से मुलाकात की, साथ ही आश्वस्त किया कि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दौसा में भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति को असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया। इसको लेकर लोगों ने हंगामा कर दिया। घटनास्थल पर लोगों ने जमकर नारेबाजी की और धरने पर बैठ गए। लोगों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं होने पर उग्र आंदोलन को लेकर चेतावनी दी। हालात को देखते हुए मौके पर 3 थानों की पुलिस और आरएसी के जवानों को तैनात किया है। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। घटना दौसा जिले के रामगढ़ पचवारा कस्बे में बस स्टैंड पर हुई। थाना इंचार्ज रामचरण गुर्जर ने बताया कि 3 साल पहले बस स्टैंड पर बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थापित की गई थी। काले पत्थर से बनी प्रतिमा के हाथ में तीर था। इसके पिछले सिरे को गुरुवार रात अज्ञात व्यक्ति ने तोड़ दिया। पिछला हिस्सा मौके पर ही पड़ा मिला। रात में पुलिस मौके पर पहुंची और मुआयना किया। स्थानीय लोगों ने रामगढ़ पचवारा थाने में अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मामले की जांच कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। सीकर के आईटीबीपी जवान रतनलाल गुर्जर का आज दोपहर सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। 5 साल के बेटे यश कुमार ने उन्हें मुखाग्नि दी। इससे पहले अजीतगढ़ थाने से उनके पैतृक गांव सांवलपुरा तंवरान के लोहा की ढाणी तक 22 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई। घर पर अंतिम दर्शन के दौरान वीरांगना बलेश देवी पार्थिव देह से लिपटकर रोने लगी और बेसुध हो गई। बड़ी बेटी रितिका अपनी 2 साल की छोटी बहन गुड्डी को गोद में लिए रोती रही, जिसे परिजनों ने उसे संभाला। अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि के बाद जवान की पार्थिव देह को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। घर के पास स्थित खेत में उनके बड़े भाई के शहीद स्मारक के समीप ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। रतनलाल गुर्जर भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की 14वीं बटालियन में तैनात थे। गुरुवार को वे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शहीद हो गए थे। वे जाजर देवल क्षेत्र में एक्टिव पेट्रोलिंग ड्यूटी पर थे, जहां ऊंचाई वाले इलाके में ऑक्सीजन की कमी के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। जयपुर के प्रताप नगर में श्री श्याम भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें, ये आयोजन म्हारे गरा पधारो श्याम संस्था अग्रवाल फार्म के विशेष आग्रह से प्रताप नगर के सेक्टर 8 में करवाया जा रहा है। श्याम भक्त रामस्वरूप यादव ने बताया कि 11 अप्रैल शुक्रवार को सेक्टर 8 व्यापार मंडल के तत्वाधान में सेंट सोल्जर स्कूल के सामने शाम 6 बजे से भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। वहीं इस विशाल भजन संध्या के पोस्टर का विमोचन सेक्टर 8 व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजेंद्र पटेल, ओम प्रकाश शर्मा, गौरव गोयनका, नरेश आसवानी, किशन वर्णाली, लोकेश सैन एवं समस्त व्यापारियों ने किया। इस अवसर पर सेक्टर 8 व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजेंद्र पटेल ने बताया कि श्याम बाबा का भव्य दरबार सजाकर उनकी झांकी सजाएंगे और अखंड ज्योत जलाकर बाबा के 56 भोग की झांकी सजाई जाएगी। इस अवसर पर गायक कलाकारों के द्वारा श्याम भजनों की प्रस्तुति भी दी जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।